नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, जल्द ही इसके जो आप फार्म भरने शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा तो 20-25 दिन का समय जो आपके फार्म भरने के लिए दे जाएगा और उसके बाद जल्द ही नवंबर या फिर दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो यहाँ पर हम आपका या फिर जो टीजीटी, पीएचटी, पीआरटी का कोई सा भी एग्ज़ाम है एस्टेट के अलावा, तो उससे संबंधित जो कारक प्रकरण हैं उनको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके जो कारक के जो नियम हैं, सूत्र है, उनको किया था और आज की वीडियो में इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। और चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो एग्ज़ाम में जरूर पूछ जाती है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कारक की, हमने जो कल पढ़ा था उसके बाद इसके क्वेश्चन हैं। तो कारक क्या होता है? कर्ता कर्म च कारणम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्येव कारकानि षट्। तो संस्कृत में जो कारक हैं कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण। तो ये 6 कारक होते हैं और जो संबंध कारक है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। संबंध हो गया और एक ही संबोधन हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर जो प्रथमा जो विभक्ति है कर्ता कारक यह आ जाता है, तो इसमें ये वाला सूत्र था, स्वतंत्र है कर्ता, कि क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। जैसे रामेण पठ्यते, यहाँ क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। कर्तृ का मतलब कर्ता, जो मेन होता है, काम को जो करने में जो प्रमुख होता है, तो वही होता है कर्ता। तो जैसे रामायण है, राम के द्वारा ही यहाँ पर पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो राम ही इसमें करता है। पहचान भी इसकी यही है, जो कर्ता जो होता है मुख्य सदस्य वो सबसे पहले होता है। जैसे एक रेल होती है, रेल में जो इंजन होता है सबसे पहले लगा होता है रेल को खींचने के लिए, तो ये कर्ता है। उसके बाद कर्म है, कर्तुर इप्सितम कर्म, ये सूत्र है जो कर्म संज्ञा करेगा। कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र है कर्म संज्ञा करने वाला। तो जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे देवदत्तः ओदनम पस्ति, तो इस वाक्य में जो ओदनम है, ये ओदनम ये कर्म है, क्योंकि ये काम हुआ है। कर्ता देवदत्त है, देवदत्त के द्वारा काम किया गया है ओदन का, तो ओदनम यहाँ पर कर्म है। यहाँ कर्ता देवदत्त पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हुई है। तो सबसे पहले क्या होगा? कर्ता होगा और उसके बाद कर्म होता है और उसके बाद क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर ये पकाने की क्रिया है पस धातु में। उसके बाद आ जाता है कर्ण कारक, साधकतमम कर्णम, ये क्या है? कर्ण कारक में आता है साधकतमम कर्णम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, ये वाली लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। आपने पहले अगर एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा भी होगा, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम। अब यहाँ पर गैप दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कि कर्म संज्ञम स्यात्, कर्ण स्यात्, अपदान स्यात्, मतलब यहाँ पर ये गैप दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ही एग्जाम में पूछ जाती है, इसको जो छिपा लिया जाता है। तो क्रिया की सिद्धि में जो क्या है सबसे अधिक सहायता करेगा उसकी कर्ण संज्ञा होगी। ये सूत्र है साधकतमम कर्णम, जो कर्ण संज्ञा करेगा। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सर्वाधिक सहायक कारक हो उसकी कर्ण संज्ञा होगी। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को
मारा यहाँ बाण के व्यापार के अनंतर ही हनन क्रिया हुई है, मतलब मारने का काम हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है संप्रदान कारक। ये संप्रदान करने वाला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम। क्या करेगा? संप्रदान संज्ञा करेगा। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदानम स्यात्, कि कर्ता जिसको दान के क्रम से संबंधित करना चाहता है, कर्ता दानस्य कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम स्यात्, कर्ता जिसको दान के क्रम से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्रायगाम ददाति, विपर कौन है? ब्राह्मण, ब्राह्मण को गाय दी जाती है। अब ये देने अर्थ जो होते हैं दादा, तो इसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक कुछ जो कंडीशन लगाई जाती है कि अगर किसी को कोई चीज़ परमानेंटली दे दी जाए तो वहाँ पर तो लगेगी चतुर्थी। अगर किसी को 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन मतलब कुछ समय के लिए दी जाए तो फिर वहाँ पर षष्ठी भक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये विप्राय है, विप्रायगाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। अब जो ब्राह्मण है इनको यहाँ पर परमानेंटली दे दी गई है। अगर फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए होती तो विप्रस्य आता है, विप्रस्य गाम ददाति, मतलब ब्राह्मण को गाय देता है थोड़े समय के लिए। तो यहाँ दान जो है, दान का क्रम गौ है और उसके द्वारा कर्ता विपर को उद्देश्यत्वेन संबंध करना चाहता है, इसलिए विपर की संप्रदान संज्ञा हुई है। इसी कारण से यहाँ पर इसमें चतुर्थी आई है। उसके बाद आ जाता है अपदान। ये सूत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, द्रुम अपाय अपदानम। ये क्या करता है? और एक आपने ये भी शब्द देखे होंगे कई बार, अपाय विश्लेष का मतलब क्या होता है। तो द्रुम अपाय अपदानम ये सूत्र है। अपाय विश्लेष तस्मिन् साधे ध्रुव अवधिभूतम तत्कारकम तत् अपदानम स्यात्। तो विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को हम अपाय कहते हैं। तो ये लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलती है कि अपाय या विश्लेष का अर्थ क्या होता है, किसको कहा जाता है। तो विश्लेष, वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होती है। अब ये भी आपको देखने को मिल जाता है ध्रुव वाला। तो क्या है? उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत, यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा जिसके अपाय हो रहा हो उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ती, और यह अपदान कारक जो है वहाँ पर लगता है जहाँ पर कोई वस्तु बिछुड़ रही हो, अलग हो रही हो। चाहे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, विद्यालय से बालक जा रहे हैं, गांव से कोई लड़का जा रहा है, मतलब जहाँ पर अलग होना होता है तो वहाँ पर होता है यह अपदान कारक पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर वृक्ष से पत्ते क्या है? अलग हो चुके हैं, तो इसी कारण से वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई है। यहाँ पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है और विश्लेष में वृक्ष क्या है? अवधि है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक भी है, इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा हुई है। उसके बाद अधिकरण कारक आ जाता है। आधारो अधिकरण में सूत्र है, आधारो अधिकरण जो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में रखता है। तो कर्तरी कर्म द्वारा तत्निष्ठ क्रिया यह आधार है कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्, कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कटे आस्ते है, कटे आस्ते ये तो बैठने अर्थ में है धातु, तो कटे मतलब जो चटाई वगैरह है वो बैठने का लगा सकते हैं कुछ भी। तो कटे आस्ते मतलब चटाई पर बैठता है। तो यहाँ आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कटे की अधिकांश संज्ञा हुई है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के किया अधिकरण में पर इसका क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो ये तो जो हमारे इससे संबंधित कुछ जो जानकारी थी, और अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सह पादेन खंजा हस्ती वाक्य में पादेन में तृतीय भक्ति विधायक सूत्र है। तो पादेन जो है पाँव, वह पाँव से लंगड़ा है। यहाँ से अब आप समझ गए होंगे क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने किए थे
तो इसमें सूत्र लगा है कत्तम चया दिसिंग तासाम कर्म ये नंग विकार है, ये रुच्यर्थना प्रियमाण है। अब इसमें सूत्र कौन सा है? सूत्र की बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा, ये अंग विकार है। जहाँ पर शरीर में कोई अंग विकार होता है, मतलब कोई फॉल्ट होता है, कोई विकार दिखाया जाता है, तो वहाँ पर लगता है। जैसे सहपादेन खंज है, शीर्षा खलवाट है, नेत्रेन कर्ण है, तो इस प्रकार से जहाँ पर कोई विकार होता है। नेक्स्ट आ जाता है तेन में, यहाँ पर विभक्ति आई है। अब ये तेन कौन सी विभक्ति में आता है? श तौते तम तो तान तेन ताभ्यम तई, तो तेन ये तृतीय विभक्ति में आता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जो ऑप्शन बी में है, तृतीय विभक्ति। उसके बाद है रुदते पितुः विदेशम गत है, अत्तर प्रवृत्त सूत्रमस्ति। ये रुदते पितुः विदेशम गत है, रोती हुई को छोड़कर पिता क्या विदेश चला गया। यहाँ पर आप सूत्र लगा है षष्ठी अर्थ प्रत्यय से षष्ठी ही षष्ठी चा नादरे या इससे चा भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ पर अब इसमें सूत्र लगा है और ये कौन सा लगा है? और यहाँ पर देखें तो ये अनादर किया जा रहा है, क्योंकि रोती हुई को छोड़कर पिता का है विदेश में चला गया, तो षष्ठी चा अनादरे जो है यहाँ पर इसमें ये लग जाएगा। और जहाँ पर कोई अनादर दिखाया जाता है तो उसमें लगता है ये। अब ये भी दो में लगता है, एक तो इसमें षष्ठी में लगता है और एक सप्तमी में भी ये लगता है। तो रुदतः शीशो या रुदतीवा शीशो माता बहिरागच्छत, तो ये आप याद रखिएगा। हो सकता है विकल्प में यहाँ पर सप्तमी भी दे दी जाए, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में षष्ठी चा अनादि सूत्र लगता है। उसके बाद है साधु कृष्णो मात्रे मातु साधुर मातुलाय, तो यहाँ पर इसमें बताना है कौन सा जाए यहाँ पर इसमें आएगा ये। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये बना है मातृ और मातुले, विभक्तियाँ बतानी थी यहाँ पर। उसके बाद है वाणार्थ नाम ईप्सित है सूत्रानुसार यव नाम गाम वार्यति क्षेत्र इत्यत्र शुद्ध प्रयोग है। ये सूत्र भी जो है एग्जाम में आता है, वाणार्थ वाला, वाणार्थ नाम ईप्सित है, ये सूत्र है जो पंचमी विभक्ति में लगता है। ये उदाहरण है यव नाम गाम वार्यति या यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे या फिर पापात निवार्यति, तो उसमें लगता है ये। अब इसमें जो शुद्ध है वो आपने बताना है कौन सा लगेगा। और क्योंकि ये वाणार्थ नाम जो है पंचमी विभक्ति में लगता है, तो पंचमी वाली फिर विभक्ति आपने इसमें देखनी है। तो पंचमी वाली जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में बताई गई है, ये वेभ्य है, तो यही क्या है यहाँ पर इसमें आएगी। उसके बाद है दुरम अपाय पदानम, उपयुक्त सूत्र है अपाय पदस्य अर्थ है। तो अपाय का मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहले अभी किया था ये दुरम अपाय पदानम, तो विश्लेषण है, आघात है, आपत्ति या फिर हानि ही, तो इसका कौन सा आएगा? और इसका जो आएगा ऑप्शन ए वाला, तो यही हो जाएगा विश्लेष अपाय अलग होने अर्थ में। उसके बाद है दुष्ट है सज्जनम अभिध्रुयति, यहाँ पर देख सकते हैं अभिध्रुयति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रयुक्त सूत्रमस्ति। अब यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें जैसे कि हमने बात की थी, अगर सुर में ये लग गया हो तो वहाँ फिर वह द्वितीय विभक्ति में चला जाता है। तो क्रोध दृढ़ उपसृष्टियो कर्म ये इसमें लगेगा, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जब क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वो कर्म संज्ञक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी बात ही नहीं कहीं पर भी अगर सुर में अव्यय उपसर्ग लगा है, ये उपसर्ग कोई सा भी लगा हो कहीं पर कोई सी विभक्ति में, तो वो फिर द्वितीय विभक्ति में चला जाता है। उसके बाद है राम है देवदत्तम शतम धार्यति ग्राम्यस्मिन् वाक्य रेखांकित पदे विभक्ति भवेत्। तो राम है देवदत्तम शतम धार्यति ग्रामे,
तो ये जैसे है इसमें विभक्ति आएगी, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी, पंचमी विभक्ति ही। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है। तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर इसमें आनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो ध्री धातु जो होती है धारण करने अर्थ में, कर्ज लेने अर्थ में, धारेर उत्तम ऋण है, तो ये चतुर्थी विभक्ति में आती है। जहाँ पर किसी से कोई कर्ज लिया जाता है, धारा लिया जाता है, तो उसमें आता है। देवदत्ता है रामाय शतम धारयति, तो ये देवदत्ताय जो है यहाँ पर इसमें आएगा। उसके बाद है रामेण बाणेन हतोपाली, अत्र तृतीय विधायक सूत्रमस्ति। रामेण बाणेन हतोपाली, तृतीय हेतु के कारण है, अपूर्व तृतीय है, कर्तिकर्ण तृतीय है, साधकतम कर्णम है। अब यहाँ पर ये सारे तृतीय वाले ही सूत्र हैं, तो बस इसमें बताना है। और इसमें देखें तो कौन सा है जो ऑप्शन सी में आया है, कर्तृकर्ण्योस तृतीया। तो ये सूत्र है अनुक्त, कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। कल वाली वीडियो में हमने उक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता ये वाले पढ़े थे। तो अनुक्त कर्ता जहाँ पर भी होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे गोपाल है जलेन्मुख हम प्रक्षाले थे, या फिर ये जैसे उदाहरण यहाँ पर आया है रामेण बाणेन हतोपाली। उसके बाद है वृक्षात अवचिनोति फलानी, यहाँ पर अविवक्षित कर्म भवित, तो वृक्ष से फल जो उनको चुनता है। तो अविवक्षित कर्म यहाँ पर वृक्ष से कौन से में है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो सी वाला है ये आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जिससे अंग विकार का ज्ञान हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो ये शरीर में कोई विकार होता है तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी। तो कौन सी होगी, जो ऑप्शन यहाँ पर सीमाई है, तो तृतीय विभक्ति वहाँ पर लगती है। ये अंग विकार है, सूत्र है। उसके बाद है बिना के योग में विभक्ति, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीय या प्रथमा। तो कौन सी होगी, जो ऑप्शन सी में है, तो उसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब इनमें एक सही है, शुद्ध है, और ये कौन से वाला है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है, मोहना बाणेन पशुम हंती। उसके बाद है अकथितम च सूत्र है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत 16 जो धातुएं आती हैं द्विकर्मक में ये गिना जाता है। अकथितम च अपदानादि विशेषेर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहिए तब उसकी कर्म संज्ञा होगी, और यह अकथितम जो कर्म है ये कहे जाते हैं, और इन्हीं अप्रधानिया गौण कर्म भी कहते हैं। और 16 धातु इसमें आती है, दुहु, याच, पच, दंड, चिब, रुसास, जीव, मतमुस, निहरिक्री वह। तो ये 16 धातु इसमें आती है। तो इस सूत्र का है यहाँ पर पंचमी, तृतीय, द्वितीय, प्रथमा। तो जैसे कि अभी हमने बात की तो ये द्वितीय विभक्ति में आता है, द्विकर्मक में। उसके बाद है अभिता के योग में विभक्ति होती है। अब इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी, जो ऑप्शन बी में है, तो द्वितीय विभक्ति। हमने सूत्र किया था कल, अभिता प्रत्यय समय निक्षा प्रतियोगी, तो इनके योग में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। निरुपम अभित है प्रत्यय वा, या फिर ग्रामम समय निक्षा वा, दिनम प्रति दया गुरु। उसके बाद आ जाता है अधिकरण कारक में विभक्ति होती है। तो सभी को पता है यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा भी था, तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर इसमें होती है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन में कोई कहीं पर डाउट लगता है तो सही आंसर के साथ जब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि होता है कई बार आदमी लिखना कुछ चाहता है और लिखा कुछ जाता है। उसके बाद है अपादान कारक में विभक्ति होती है। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो पंचमी विभक्ति होती है।
उसके बाद आ जाता है रोचते भक्त ही रिक्त स्थान में कौन सा आएगा यहाँ पर, हरव, हरिणा, हरे या हरि है। अब यहाँ पर ये रोचते जो है इसमें है रुच धातु, और रुच धातु जहाँ पर होती है तो फिर लगती है चतुर्थी भक्ति। रुचि अर्थनम प्रियमण, ये सूत्र है जो इसमें लगता है रुच धातु में, कि रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे शिष्य विकीर्णकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते, तो रुच धातु में चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसके लिए आपको हरि का रूप याद होना चाहिए, क्योंकि हरि के रूप यहाँ पर दिए गए हैं। और इनके बाद फिर देखते हैं हम आगे शब्द रूप भी करेंगे, तो या फिर हमारी पुराने वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उनमें शब्द रूप कराए गए थे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हरि। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा सह खंज है। अब जो है यहाँ पर खंजा दिया गया है, पादम, पादस्य, पादात या पादेन। तो जहाँ पर कोई विकार होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो तृतीय लगती है उसमें। अब इसमें तृतीय किस में है, ऑप्शन डी पादेन। आपने राम का शब्द रूप जरूर याद कर लेना अगर किसी के याद ना हो, क्योंकि लगभग जो आपकी सारी समस्या वहाँ से दूर हो जाएंगी। वहाँ से देखकर आप विभक्तियाँ लगा सकते हैं सही। नेक्स्ट है बालक है विभेति। अब यहाँ पर ये आई है भी धातु डंड अर्थ में, तो इसमें कौन से यहाँ पर आएगा, व्याघ्रे, व्याघ्रम, व्याघ्रस्य या व्याघ्रात, तो क्या आएगा इसमें। और ये भी धातु जो होती है ये आती है पंचमी भक्ति में, भी त्रयार्थनम भय हेतु, भय रक्षार्थ में। जैसे सज्जनात् का सभय न जायते या बालका है सिंहात विभेति। तो यहाँ पर सिंहात तो नहीं है, विभक्ति सही होनी चाहिए, सब तो कोई सभी हो, तो ऑप्शन डी वाला। उसके बाद आ जाता है क्रोध धातु के योग में विभक्ति होती है, तृतीया, षष्ठी, पंचमी या चतुर्थी भक्ति। हमने एक इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था क्रुद्रिहोर उपशिष्टो क्रम। वहाँ पर क्या है, शुरू में उपसर्ग लगा हुआ था, तो क्रोध धातु जो होती है इसके योग में अगर वो उपसर्ग वाली हो, साथ में उपसर्ग लगा हो, तब फिर द्वितीय में होती है। अब यहाँ पर तो सीधा यही पूछ लिया गया है, क्रोध धातु के योग में विभक्ति होगी, तो द्वितीय तो यहाँ पर नहीं है, तो इस कारण से कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति, जो ऑप्शन डी में है। अगर वैसे पूछा जाता कि कौन कौन सी होती है, फिर आ जाता है यहाँ पर साइड में, यहाँ पर द्वितीय भी दी गई होती। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा मह्यम अपूपहा रोचन्ते। यहाँ पर भी इसमें विभक्ति बतानी है। ये मह्यम, अहम, अहवाम, वयम आपने शब्द रूप पढ़े होंगे अस्मद वाला, उसमें आता है। यहाँ वैसे नहीं पता लगता है, तो ये रोचते, जैसे कि अभी हमने बात की थी रोज धातु के योग में, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है, तो ये चतुर्थी में है। तो अब ये रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, तो ऑप्शन बी वाला। उसके बाद आ जाता है अनुक्त कर्म में विभक्ति। यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बोलते हैं उक्त कर्म, अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्ता। तो इसमें यहाँ पर अनुक्त कर्म दिया गया है। अब इसमें विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी, तृतीया, प्रथमा या द्वितीया। तो अनुक्त कर्म जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो अनुक्त कर्म में जो द्वितीय विभक्ति है ये होगी, अनुक्त कर्म में क्या द्वितीय, और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है कारक है पद में प्रत्यय है, इतच, अणुल, तुमुन या त्रिच प्रत्यय। तो क्री तो इसमें धातु हो गई। अब प्रत्यय की बात करें तो जो है इसमें अणुल प्रत्यय हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अनह और ला का लोप हो जाएगा, वो बचेगा यू और ना का सूत्र है, उससे आप होगा। फिर आगे जो अन्य कार्य होंगे उसके बाद बनेगा ये कारक है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक कारक नहीं है, कारकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो संबंध कारक है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है तिलेशु तैलम में आधार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलेशु तैलम, यहाँ पर इसमें आधार अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैशेषिक या कोई सा भी नहीं। तो ये जो है सप्तमी जो विभक्ति है उसमें आता है ये, क्योंकि ये आधार जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के बताए गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। ये 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। तो त्लेषु तैलम में आधार है, यहाँ पर इसमें आधार की बात करें तो अभिव्यापक इसमें माना गया है। अब एक तो यही हो गया अभिव्यापक, वैशेषिक और औपश्लेषिक, ये 3 होते हैं। औपश्लेषिक जो आधार है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो तो उसे कहा जाता है। इसका उदाहरण है कट्यास्ते। और वैशेषिक ये दूसरे नंबर का है जिसके साथ आधे का व्याप्यव्यापक संश्लेष हो, जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, तो ये वैशेषिक का है। 3 उदाहरण हैं, तीनों ही आपके जरूर याद होने चाहिए। औपश्लेषिक का हो गया कट्यास्ते, वैशेषिक का हो गया मोक्ष इच्छास्ति और अभिव्यापक का त्लेषु तैलम। नेक्स्ट आ जाता है कारका में प्रत्यय है। अब हमने किया था तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है जन कर्तुः प्रकृति। इस सूत्र किस विभक्ति का है ये? तृतीय, पंचमी, प्रथमा या चतुर्थी विभक्ति का। जन कर्तुः प्रकृति है, या फिर ये जो सूत्र है कर्ता क्या है? जन धातु जो होती है ये पैदा होने में, उत्पन्न होने अर्थ में होती है। तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी जो है उन्हीं से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है, तो ये उत्पन्न होने अर्थ में होता है। अब यहाँ पर इसके योग में ये सूत्र है जनुकर्तु प्रकृति, उदाहरण हो जाएगा ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। अब इसके योग में जो विभक्ति होती है तो ये पंचमी विभक्ति होती है, जो यहाँ पर बी में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अधिसिंह स्थासाम कर्म। इस सूत्र का उदाहरण है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिहि वैकुंठम अधिशेते अध्यास्ते अधितिष्ठति सह प्रियंका अधिशेते। तो ये इसका उदाहरण बताना है। ये सूत्र है अधिसिंह स्थासाम, और फिर इसमें जा कौन सा होगा, यहाँ पर रहेगा इसमें जो ऑप्शन बी में आया है हरिहि वैकुंठम अध्यास्ते, तो ये आता है इसमें। और ये सूत्र है जहाँ कहीं भी ये इन धातुओं से पहले जैसे कि हमने बात भी की थी, ये उपसर्ग लगा हो, जैसे यहाँ पर अधि लग गया है। सिंह, स्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है, जैसे भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, या फिर शिष्य आसनम अधितिष्ठति, चंद्रपीड़ है मुक्तशिला पट्टम अधिशय्ये, चंद्रपीड़ मुक्तशिला पर लेट गया। तो कहने का मतलब है ये जो इन धातुओं से पहले अगर अधि लगा हो तो फिर उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निम्न में किसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा या अभितः। तो यहाँ पर जो द्वितीय जो विभक्ति होती है जो ऑप्शन सी में है, अभितः, प्रीतः से मैनिक सहा, इनके योग में होती है द्वितीय। उसके बाद है यहाँ पर एक कारक नहीं है, तो कौन सा? ऑप्शन सी वाला स्मृत कारक। अधिकारण कारक में विभक्ति होती है कौन सी? जो ऑप्शन सी में है सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक में कौन सी? सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तम में अधिकरण, चाहे अगर एग्जाम में आ जाए सप्तमी विभक्ति वाला सूत्र कौन सा है? तो सप्तम में अधिकरण चाहिए। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण है स्थाल्याम ओदनम पचती या आसने उपविशति। उसके बाद है नमः। नमः के योग में विभक्ति होगी। नमः के योग में विभक्ति कौन सी होगी? कौन सा यहाँ पर सूत्र है? तो सूत्र की बात करें तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवदालम, वासठ ये सूत्र है जो चतुर्थी में लगता है, और ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है अंतरा। अंतरा के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी विभक्ति। तो इनके योग में जो विभक्ति होगी कौन सी? ऑप्शन सी में आई है। तो द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें लगेगी।
अंतरा अंतरेण युक्ते, ये सूत्र है। वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये नहीं दिया गया हो तो उसमें आएगा अंतरा अंतरेण युक्ते, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, या इसका उदाहरण आ जाएगा गंगा यमुनाम च अंतरा प्रयाग है। तो इसमें इसका सूत्र कौन सा है, तो अंतरा अंतरेण युक्ति। अंतरा का मतलब बीच में, अंतरेण बिना, विषय में या छोड़कर, शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है तो वहाँ पर द्वितीय होती है। उसके बाद आ जाता है संबोधन में विभक्ति होती है। तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन जो होता है वो प्रथमा वाला ही होता है। उसके बाद है अकथतम च, ये सूत्र का उदाहरण है। अब इस क्योंकि हमने अभी पढ़ा तो इसमें 16 धातुएं आती हैं, तो वह 16 धातुएं आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो इसको हल कर पाएंगे। तो 16 धातुओं में जो है, इनमें जो ऑप्शन बी वाला है याच धातु या जाती है, ये वाली। नेक्स्ट है अधि प्लस क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं शुरू में अभी लग गया है और क्रुद्ध धातु भी है। वैसे तो क्रुद्ध में चतुर्थी भी होती है, लेकिन यहाँ पर शुरू में ये लग गया है। अब जब ये शुरू में उपसर्ग लग गया है तो कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है अभिता के योग में विभक्ति कौन सी होती है, अभिता प्रीता समनिक्सा, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है ये लगती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जिससे च भावेन भाव लक्षणम, ये किस विभक्ति सूत्र का है, यही आपने बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। जिससे च भावेन भाव लक्षणम, तो कौन सी विभक्ति का है, और ये रहेगा जो ऑप्शन ए में है। तो सप्तमी जो विभक्ति है उसका है ये। और क्या ये करता है, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे सूरज है, सूरज के निकलने पर ही फूल खिलते हैं या कमल खिलते हैं। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, तो एक काम के होने पर जब दूसरा काम होता है तो फिर उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सप्रिहेर इप्सित है। यहाँ पर है स्पृह धातु, स्पर्श करने अर्थ में। तो यहाँ पर जब ये सूत्र है सप्रिहेर इप्सित है। अब इसका उदाहरण भी आपको देखने को मिल सकता है, पुष्पेभ्यः सप्रियति। बताओ भाई इसमें कौन सूत्र लगा है, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, सप्रिहेर इप्सित है। अब फिर इसमें विभक्ति भी पता होनी चाहिए, तो विभक्ति कौन सी है, तो ये चतुर्थी विभक्ति के सूत्र हैं, तो ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है प्रति के योग में विभक्ति होती है, द्वितीय सप्तमी तृतीय प्रथमा विभक्ति, तो कौन सी होगी, द्वितीय। नेक्स्ट है धिक के योग में विभक्ति कौन सी है, द्वितीय सप्तमी तृतीय या प्रथमा विभक्ति, तो इसमें कौन सी है, जो ऑप्शन ए में है। तो द्वितीय जो विभक्ति है वो यहाँ पर लगती है। नेक्स्ट आ जाता है सह के योग में। अब सह के योग में यहाँ पर तो सिर्फ यही पूछा गया है विभक्ति कौन सी है। अब यहाँ पर इसमें सूत्र भी है, सहयुक्ते अप्रधानम, जो हमने कल वाली वीडियो में किया था, सहयुक्ते अप्रधानम, सह साकम सार्धम समम। तो इनके साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य है गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, राम है जनके साकम गच्छति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मर्गमास। तो कहने का अर्थ यह है जहाँ पर भी सह साकम सार्धम समम हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति रहेगी। उसके बाद है रोच धातु। रोच धातु के साथ कौन सी विभक्ति होती है, अभी हमने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर होती है, रोच अर्थानाम प्रियमाण है। उसके बाद है वयम विद्यालयम गच्छामः है, रिक्त स्थान में सही फिल करना है आपने। इस प्रकार का ये पूछा भी जाता है, ये हाल ही में किसी ने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें पूछा गया था इस प्रकार का। तो वयम विद्यालयम गच्छामः है। अब यह जैसे कि हमने पढ़ा अभी जाने अर्थ में जो गम धातु होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा, और यहाँ पर देखें तो फिर जो है ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो विद्यालयम प्रति,
हम इधर लेके और जाते हैं तो प्रतिजा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है गहम वृक्षा सन्ति, विनाशः प्रीता ही या प्रति ही। तो यहाँ पर जो आपने इसका बताना है, और इसमें देखें तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। घर जो है, घर के चारों ओर क्या है, वृक्ष है, तो गृहम प्रीतः वृक्षः सन्ति। उसके बाद है अभिता प्रीतः, इनके योग में विभक्ति होती है, तो इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है, जो ऑप्शन सी में है, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है निम्न में एक कारक नहीं है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो संबंध कारक जो होता है इसके कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब यहाँ पर आ गया है अनुक्त कर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, तो जहाँ पर अनुक्त कर्म हो कौन सी होगी, तो इसमें होगी ऑप्शन बी, द्वितीय विभक्ति। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है चर्मणि द्विपिनम हन्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, चर्मणि द्विपिनम हन्ति। यहाँ पर चर्म शब्दे कत्म विभक्ति प्राप्त भवति, तो यहाँ पर इसमें विभक्ति हुई है। अब कौन सी विभक्ति यहाँ पर हुई है, चर्मणि द्विपिनम हन्ति। और यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ये जो चर्मणि द्विपिनम हन्ति जो है इसमें सप्तमी जो विभक्ति है ये आती है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर इसमें हो जाएगी। और अब ये जो उदाहरण है यहाँ पर हो सकता है इनकी जगह पर आपको सूत्र दिखाई दे कि ये जो उदाहरण है कौन से का है, कौन सा उदाहरण कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर है निमित्तात् कर्मयोगी, ये एक वार्तिक है, तो एग्जाम में तो सूत्र यही पूछा जाएगा, सूत्र या फिर वार्तिक कौन सा है। तो निमित्तात् कर्मयोगी ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, यदि वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें फिर सप्तमी विभक्ति होती है, चर्मणि द्विपिनम हन्ति या फिर दंत्योर हन्ति कुंजरम, तो सप्तमी विभक्ति इसमें होगी। उसके बाद है नदीम अनवस्थिता सेना, इत्यत्र कस्मिन् अर्थे क्रम प्रवचनीय संज्ञा भवति, तो यहाँ पर किस अर्थ में होगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, सप्तमी, तृतीया, पंचमी या प्रथमार्थ है। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन बी, तो यहाँ पर आएगी इसमें तृतीयार्थ में। उसके बाद है वसट जो होता है इसके योग में विभक्ति होती है। अब इसके योग में विभक्ति कौन सी है, पंचमी है, चतुर्थी है, तृतीय है या द्वितीय विभक्ति है। और यहाँ पर जो इसमें रहेगी ऑप्शन जो बी में है, तो चतुर्थी जो विभक्ति है यहाँ पर ये इसमें रहेगी। नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट। उसके बाद है द्विकर्मक धातु भी योगी, द्विकर्मक जो धातु होते हैं उनमें विभक्ति पंचमी, तृतीय, चतुर्थी या द्वितीय होती है, तो कौन सी होगी, जो ऑप्शन डी में है द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है अपदान विधायक सूत्रम अस्ति, रुचि अर्थनम प्रियमण है, दिव्य तदर्थस्य आख्यात उपयोगी या अकथितम च, तो अपदान वाला बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो इनमें कौन सा है, और जो आया है ऑप्शन सी में आख्यात उपयोगी। अब ये वाला सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है या इसका उदाहरण कौन सा है, तो जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक अपदान होता है। तो कहने का अर्थ है जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए तो वहाँ पर लगता है ये आख्यात उपयोगी, जैसे उपाध्यात अधीते, तो यह नियम पूर्वक विद्या पढ़ने में लगता है पंचमी विभक्ति में। उसके बाद है पंचवर्षाणि अधीते, उपर्युक्त वाक्य द्वितीय विभक्ति है कारक सूत्रमस्ति, तो पंचवर्षाणि अधीते यहाँ पर बताना है द्वितीय विभक्ति कारक सूत्र कौन सा है,
अधिसिंह स्थासाम कर्म, काल ध्वनि अत्यंत सोगे, कर्म पूर्वचन युक्त द्वितीय या अधिपरि अनर्थ कहो। और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन बी में आया है, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। ये सूत्र है जो आपका द्वितीय में लगता है। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे क्रोशम, गोमती, कुटिला। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पृथक बिना नाना शब्द के प्रयोग में विभक्ति होती है। तो जहाँ पर ये पृथक बिना और नाना दिए गए होते हैं तो कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, तो इनके योग में जो विभक्ति होंगी द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद है जाति गुण क्रिया में संज्ञा द्वारा समुदाय में एक देश के निर्धारण करने में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीय या पंचमी विभक्ति। तो जहाँ पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ पर बहुत में से एक को छांटा जाता है, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था, सूत्र आया था उसमें यथ च निर्धारणम, जहाँ पर निर्धारण किया जाता है, छांटा जाता है। जब एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है, जैसे आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि इनमें से एक छांट लो, तो आप जा उसमें पूरा खुद ग्रहण करोगे, पूरा देखोगे उसमें, तब जाके एक वस्तु आप उसमें से निकालोगे अपने लिए। तो वहीं पर फिर ये सूत्र लगेगा इसमें यथ च निर्धारणम, जहाँ पर निर्धारण किया जाता है। फिर इसमें षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। कवि नाम कवि सुबह कालिदास हैं, श्रेष्ठ हैं, तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा। उसके बाद है ग्रामम गच्छन तीर्णम से प्रीस्ति। वाक्य में जो तीर्ण में कौन सा कारक मानकर क्रम संज्ञा और द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इष्टतम कारक, साधकतम कर्णम, अनिश्चित कारक या अपदानादि विवेक से अवेक्षित कारक। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है, जो हमारा ऑप्शन सी में आया है, अनिश्चित कारक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं, उनके लिए करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें सूत्र आता है तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये वाला, कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इससे की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। इसका एक तो उदाहरण यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम गच्छन तीर्णम से प्रीस्ति। और इसका एक दूसरा उदाहरण है ओधर्म भुंजानो विषम भूंकते। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर है संयुक्त प्रधाने सूत्र से अनुसार शुद्ध वाक्य मास्ती। ये सूत्र है संयुक्त प्रधाने, इसका बताना है अब आगे। मंत्रिणा सह प्राचार्य यहाँ पे आगच्छति उद्याने भवान सह का आसीत, सरला अध्यापिका सह एव अस्ति, अहम मित्र से सह पठामी। तो इसका बताना है यहाँ पर, और इसका जो आएगा फिर ऑप्शन ए वाला आएगा। तो जैसे कि हमने बात की थी, ये जो सह साकम शारदम जो होते हैं, इसमें ये वाला सूत्र लगता है संयुक्त प्रधाने, तो यही इसमें लगेगा तृतीय में। उसके बाद है सह मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तंडुलानोदनम पस्ति, इत्तरवाक्ये कथितम क्रम अस्ति। तो सह मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तंडुलान ओदनम पस्ति, वैसे नहीं आपको पता लगता है, तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, तंडुलान ओदनम पस्ति। तो यहाँ पर अकथितम क्रम है, तो अकथितम चाय ये भी आपको पता लग चुका है। अकथितम चाय जो सूत्र द्वितीय विभक्ति द्विकर्मक में लगता है, जिसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं। तो यहाँ पर फिर इसमें कौन सा आएगा, और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला, तंडुलान। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम आपके लिए नया जो भाग है उसको जो हम करेंगे, और फिर जल्दी जल्दी इनको समाप्त करके प्रैक्टिस सेट को आरंभ करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।